मैं हूं आंचल सिंह और आज का विषय हमारा है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और इसी पर हमारे साथ हैं चर्चा के लिए डॉक्टर पवन त्यागी जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, अगर बात करें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, इस कोरोना महामारी में अचानक ये अहम मुद्दा बन गया है और लगातार ये हमने देखा है कि इससे खबरें आती रही हैं। पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी गिलगिट बल्तिस्तान को खाली कराने के लिए। उसके बाद हमने आपको बताया कि मौसम विभाग ने वहां के जो पीओके है मुजफ्फराबाद और गिलगिट बल्तिस्तान, उसकी मौसम की जानकारी भी देना शुरू कर दिया। और ये इसके पीछे जो हम बात करें तो ये बड़ा प्लान जिसका है वो है एनएसए अजीत डोभाल। तो आखिर उनके माइंड में क्या चल रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से संकेत दिए जा रहे हैं इससे तो यही लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। तो कृपया आप बताएं कि अजीत डोभाल का जो ये पूरा प्लान है आखिर कब बन के तैयार हुआ और इस प्लान में क्या है? ये जो प्लान है ये अब से लगभग 2 महीने पहले 3 महीने पहले फरवरी महीने में ये प्लान बनाया। और प्लान आखिर क्यों है? क्योंकि इस समय जब कोरोना ग्रसित काल चल रहा है और पूरी दुनिया भारत की तरफ मदद के लिए देख रही है और आपने देखा है कि भारत ने पूरी दुनिया के लिए दवाई से, मेडिकल टीम से और कई जगह जरूरत पड़ी है तो पैसे से भी और इक्विपमेंट जो भेजे हैं उनसे भी मदद की है। ऐसे में भारत एक शक्ति बनकर के उभरा है और ऐसे में भारत की तरफ जो देश देख रहे थे उनकी भारत ने जो मदद की है, अब वो भी भारत के साथ दोस्ताना एक तरह से व्यवहार उनका हो रहा है। तो ऐसे समय में जब पूरे देश अपने आप में इस महामारी से जूझने में लगे हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादी गतिविधियां करी जाती रहीं, उनकी सेना ने उनको सपोर्ट किया, तो ये भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। और आप देखिए कि इसलिए अजीत डोभाल ने जो ये प्लानिंग की कि भाई अगर हम उस पर दावा करते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो जब हम दूरदर्शन से जो सरकारी चैनल है उससे हम मौसम का हाल बताते हैं तो हम बताते हैं दिल्ली का टेम्परेचर क्या है, कानपुर का क्या है, कश्मीर का क्या है, उसका सारा टेम्परेचर वेदर का हाल बताते हैं। तो पीओके का जो एरिया है वो भी अगर हम मान रहे हैं कि अभिन्न अंग है तो उसका भी तो हमें मौसम का हाल बताना चाहिए। और फिर नक्शा जब हम भारत का दिखाते हैं तो भारत का नक्शा भी उसमें पीओके को हम अपने दूरदर्शन में नहीं बताते हैं। तो अजीत डोभाल ने सरकार को ये कहा कि भाई इस प्लानिंग के तहत उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से असल में एक मीटिंग हुई और उसमें राव और आईबी के जो अधिकारी थे उनको इस डिपार्टमेंट की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से उनको ये प्रस्ताव भेजा गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि भाई ये आप बताइए कि अगर हम ऐसा कदम उठाएं तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और होगी तो इसकी फिर हमारी क्या तैयारी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो ये रो आईबी सबको देखते हैं, इंटेलिजेंस को। उन्होंने इसका खाका पूरा तैयार किया और उन्होंने इसकी बाकायदा तैयारी की कि हम जब करेंगे और रिएटिलिएट कर अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा तब हम उसका कैसे जवाब देंगे। और इस तैयारी में सेना को तैयारी की गई, इंटेलिजेंस विभाग तैयार किया गया और पूरा प्लान करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने ये तैयारी करने के बाद सरकार को बताया कि अब हम ऑफिशियल तौर पे इसकी तैयारी कर चुके हैं और घोषणा कर दें कि वो मौसम का हाल दिखाने की शुरुआत की। और इसमें प्राइवेट चैनल को भी आग्रह किया गया है कि आप भी भारत का नक्शा पूरा दिखाएं, तो पीओके भी इसमें दिखाएं। अब इस दिखाने के साथ तुरंत बाद पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हुई और इस पाकिस्तान की बौखलाहट से जो उनके सपोर्टिव देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं, वहां की एक पार्टी है, उन्होंने भी उसको ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। लेकिन इस पे भारत ने तुरंत, भारत सरकार ने कहा कि देखिए आप अपने देश से मतलब रखें, ये हमारा मामला है, इसको हम अपने तरीके से देखेंगे। और अमित शाह जी ने भी संसद के अंदर कहा था कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारा अभिन्न अंग है, इसको हम लेकर रहेंगे, ये पाकिस्तान तुरंत इसे खाली करे। तो अभी सरकार की तरफ से इसको रिपीट कर दिया गया अभी कि भाई अब जो समय है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप अपनी सेना को हटाइए, वरना तो हमारी सेना के बड़े अधिकारी घोषणा कर चुके हैं कि भाई हम इसको 2 घंटे में खाली कराना जानते भी हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है कि इसको हम खून खराबा करें, आप चुपचाप यहां से निकल जाइए। असल में बात ये समझनी होगी देशवासियों को भी कि ये जो
पीओके है ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिरकार ये झगड़ा क्यों पड़ा है, तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है। असल में ये जो क्षेत्र है पूरा, इस पूरे क्षेत्र में जब देश आजाद हुआ उस समय वहां जो रियासतें थी उस रियासतों में ये महाराजा हरि सिंह थे, वहां रियासत मालिक थे, तो इनको सभी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था। लेकिन ये कांग्रेस की एक राजनीति के तहत ये जो हरि सिंह थे इनको कहा गया भाई आप मत मिलो, अलग से रहो, क्योंकि वहां संपदा बहुत है, वहां जो है मौसम बहुत बढ़िया है और भारत का सबसे ऊंचा भाग है। तो ये सोच रहे थे कि यहां तुम अपना राज कायम रखना और जैसा अपना ऐश चल रही है वैसे करते रहना। लेकिन इस बात में आप देखिए, देश जो हमारा आजाद हुआ है अगस्त 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसके 3 महीने के अंदर ही वहां की सेना ने दिमाग लगाया कि भाई जयसिंह तो अब भारत में मिले नहीं है और ये अलग से एक रियासत है, सॉरी हरि सिंह, तो इनको तुरंत जो क्या करें कि इस पे कब्जा कर लें हम। और कब्जे की नीयत से उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी। सेना ने जब चढ़ाई की तो ये जो हरि सिंह है ये मुकाबला कर नहीं सकते थे, इन्होंने तुरंत जो है उस पर साइन कर दिए समझौते पे कि मैं तो भारत में मिलना चाहता हूं और भारत हमारी मदद करे। लेकिन जब तक वो सेना एक्शन में आती, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पहाड़ी क्षेत्र है और जब तक वहां ऊपर पहाड़ी पे हमारी सेना रक्षा करने के लिए पाकिस्तानी फौज से पहुंचती, तब तक वो इस पीओके एरिया में कब्जा कर चुके थे। घमासान लड़ाई चल रही थी। उसी बीच जब दखलंदाजी हुई भारत की तरफ से, तो ये मामला सन जनवरी 1948 में वो उसको पाकिस्तान यूएन में ले गया। जी, एक तरीके से ये कानूनी, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपनी रियासत वो भारत में विलय किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो पीओके हमारा ही है। नहीं, असल में जो वो आ तो गए यहाँ तक, मिल भी गए, लेकिन यूएन का मामला नहीं था। ये 2 देशों के बीच का मामला था और हमारी जो भारतीय सेना है वो कड़ा मुकाबला कर रही थी। और उस कड़े मुकाबले में वो, जैसा कि सेना अभी पाकिस्तान कहता है कि वो हमारी सेना ने जीत के लिया है, इसलिए हमारा अधिकार बनता है। तो आपको बताऊं कि जब ये जनवरी 48 में युद्ध चल रहा था, हमारी भारत की सेना उनको खदेड़ रही थी और कुछ ही घंटों की कसर बची थी कि उसको मार भगाती। लेकिन हो क्या गया कि वो इतनी देर में उसने राजनीति चली और वो यूएन में उसको मुद्दे को लेके चला गया और यूएन में लेके वो बोला कि साहब हमने तो जो है ये युद्ध में जीती हुई जगह है, बताइए किसके पास रहनी चाहिए। अब कानून तो यही कहेगा, वो उसे तो नहीं पता कि भारत की सेना को आक्रमण करने के लिए रोक दिया गया एक प्लानिंग के तहत कि भाई हम युद्ध विराम चाहते हैं। युद्ध विराम की घोषणा उसने तब की जब वो पीओके में उसकी सेना आ चुकी थी। तो अब यूएन के बीच में आने के बाद जनवरी में सन 1949 में ये कराची समझौता हुआ पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में। अब यूएन कौन है? वो तो एक बाहरी देश है, वो संस्था है बाहरी, सॉरी, वो क्यों चाहेगा? और भारत के लिए ये एरिया इतना महत्वपूर्ण है कि ये भारत का जो सिरमौर कहा जाता है, असल में ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ हिंदुस्तान है, और इसलिए उसको भारत का मुकुट भी कहा जाता है। वो रक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन जो ये पाकिस्तान की घुसपैठिए होते हैं। हमारा आपने कारगिल युद्ध के समय भी देखा तो भारत की क्षति क्यों हुई ज्यादा? क्योंकि ऊंचाई पर पाकिस्तान के सैनिक छुपकर बैठ जाते हैं। और ये आए दिन का जो झगड़ा है ये इसीलिए है, और इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता पाकिस्तान। तो लेकिन क्योंकि जो वहां के महाराजा हरि सिंह हैं, उन्होंने भारत में विलय के लिए अपने साइन कर दिए थे, इसी के तहत ये क्षेत्र भी भारत का ही अभिन्न अंग बन जाता है। और जो सेना है वो उसका अवैध कब्जा है। जब भारत में 1947 में एक समझौता हो गया कि भाई कौन सा राजा रियासत में मिलना चाहता है, भारत में, कौन पाकिस्तान में, उनकी मर्जी के आधार पर उनको वो देश में विलय कर दिया जाएगा। तो जब भारत में मिलने के लिए अपनी मर्जी से ये राजा हरि सिंह आ रहे हैं महाराजा, तब इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये एरिया हमारा? भाई लड़ाई तो 1947 में बंटवारा हो गया 2 जगह का,
और उसमें उन रियासतों के जो मालिक थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया। तब ये एरिया क्यों नहीं आएगा? ये केवल पाकिस्तान की बेईमानी थी और इसमें ये उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनकी निष्क्रियता थी कि वो सेना को उन्होंने वापस बुला लिया। वरना हमारी सेना आज भी ये कहती है, जो पुराने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, वो उन दिनों को याद करके कहते हैं कि ये सेना की बड़ी, ये सरकार की बड़ी भूल थी कि हमारा इतना त्याग हुआ, बलिदान हुआ, उसके बावजूद भी हमको कह दिया गया कि ठीक है आप वापस आ जाओ, वरना हम तो उसे खाली करा ही लेते। तो उस देश की आजादी के बाद से लेकर और आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसके अंदर ये विल पावर होती कि वो पाकिस्तान की आंख में आंख मिलाकर ये कहती कि ये एरिया तुमने कब्जा किया हुआ है, इसको खाली करिए। और ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा है जो किया हुआ है। बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल जिसमें कि संपदा, जड़ी बूटियां और हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो ये एरिया जो है हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए वहां जो है हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटना जरूरी है। लेकिन हमारी सरकारें पाकिस्तान की घुड़की के आगे और उसके जो सपोर्टिव देश हैं उनके दोगले रवैये के कारण डरती रही है, चापलूसी करती रही है। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने कड़े संदेश दिए हैं और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जो अब दी है, ये इस समय ऐसा समय है कि इस समय अब भारत ने तय कर दिया है कि अब कोई भी ऐसा अवैध कब्जा हम सहन नहीं करेंगे और जो आतंकवादी हैं उनको घुस करके पाकिस्तान में मारेंगे। तो पीओके तो हमारा ही है, उसमें जितने भी कैंप इनके चल रहे हैं इस तरह के, वहां हम जब चाहें घुस के मार सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक समय, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना, यह सब सरकार की एक स्ट्रेटेजी थी जिस पे आज अजीत डोभाल एनएसए जो हैं उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया है। अब काम हो गया है, अब सेना को केवल इशारे की जरूरत है और जिस दिन सेना को इशारा मिला, या तो पाकिस्तान अपने आप हट ही जाता है, नहीं हटा तो हमारी सेना इस काम में सक्षम है कि सेना 2 घंटे के अंदर उस एरिया को खाली करा सकती है। तो पाकिस्तान के लिए भारत सरकार की तरफ से कड़ा संदेश गया है कि अब आपकी एक भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जैसे आपने बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा आपने अभी पिछले दिनों देखा कि जिन भी आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की या हमारी सेना पे हमला किया, उनको जहां थे वो वहीं घुस करके घर घर से निकाल के मार गिराया गया। तो ये कड़ा संदेश है। अभी भी कोरोना के इस काल में पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में हैं। वो सोचते हैं कि यहां आके अपने मंसूबे को वो कामयाब कर लेंगे। लेकिन भारत की इस समय इंटेलिजेंस जो अजीत डोभाल जी के हाथ में है, वो जो सोचते हैं, वो जो कदम पहला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी सूचना हमारी सेना पर पहुंच जाती है। ये हमारे सूचना तंत्र एनएसए अजीत डोभाल के जो सोर्स हैं उनका कमाल है और इसलिए जरूरत पड़ेगी तो उन आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे और अगर वो यहां आने की कोशिश करेंगे तो घुसते ही मारेंगे। लेकिन पीओके अब खाली करना पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से, दोनों की तरफ से कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है। और अगर वो सोचता है कि उसके सपोर्ट में कोई देश आकर के खड़ा हो जाएगा, तो वो मोदी जी ने ऐसा संदेश पूरे दुनिया में दे दिया है कि देख लो, अगर तुम हमसे बना के चलोगे तो हम तुम्हारे लिए हर कदम मिला के चलने को तैयार हैं, हम तुम्हारी मदद को तैयार हैं। तो ये मदद से जो गल्फ कंट्री हैं या जितनी भी ये कंट्री है, सबकी मदद जो जी तो जितनी भी कंट्री हैं उनको भारत सरकार ने ये अपना एक संदेश दे दिया है कि दोस्ती रखोगे तो हम हर दुख सुख में काम करेंगे। दुश्मनी की, आप दुश्मन के साथ मिलोगे तब आप फिर हमसे किसी भी मदद की उम्मीद मत करना। तो ये उनके लिए भी संदेश है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलने वाले देश हैं। और इसलिए आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी बोल नहीं रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और अब पाकिस्तान को ये खाली करना ही पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर।